इसको भी आप इसी तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हमारे 2 हाथ है ना? हमारे एक हाथ में हम वो सारी चीज़ें रख लो, सभी मुझे अपना हैंड दिखाएँगे। इस हाथ में लेफ्ट हैंड में आप वो सारी चीज़ें रख लो जो आपके कंट्रोल में है ना? और इस हाथ में जो आपके कंट्रोल के बाहर है, जिसको आप कहीं से कहीं तक भी आपके कंट्रोल में नहीं ला सकते। तो ये जो हमारे कंट्रोल में चीज़ें हैं ना, ये सब हमारी खुशियों की चीज़ें हैं। तो ये जब हमारे पास है, हमारे कंट्रोल में है, तो क्या हम इन चीज़ों को और अच्छा बना के, और अच्छा इम्प्रूवमेंट लाके, नई चीज़ें सीख के और खुशी नहीं मना सकते हैं? या फिर जो हमारे पास है ही नहीं, हमेशा हम उसके लिए दुःख मनाते रहते हैं? तो आज का मेरे श्लोक का आपको सिर्फ एक ही मैसेज है कि जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके पास है, जिसको आप चेंज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचो और उस पे आप वर्क करो, तो आप ज़्यादा खुश रहोगे। ना कि उन चीज़ों के बारे में ध्यान दो, जो हमारे कंट्रोल में नहीं, और हम उसी चीज़ के बारे में सोच-सोच के दुःख मनाते रहते हैं, है ना? तो आज से हम सभी को खुश होना है, और हमारे जो चाबी है कंट्रोल वाली, उसको हमारे पास रखना, और उसको हमेशा हमें अच्छा बना के रखना है। तो क्या आप सब लोग रेडी हो? जैसे आज का ही सेशन ले लो, कुछ लोगों को लगता है कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, या मैं ऐसी दिखती हूँ, या मेरा कलर बहुत डार्क है, या पिंपल्स है, ये सब है। तो ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में है ना? तो आप आज के सेशन में खुशी मनाओ, या जितने भी हमने सेशन किए, जिन्हें अटेंड नहीं करे, वो वीडियो देखो कि यार मेरे पास भी है, कि मैं अच्छा, ठीक है, जो बहुत डाउन कलर है, वो तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो गोरा होगा, क्योंकि वो गोरा भी होगा तो कुछ क्रीम लगाकर होगा, और हो सकता है कि वो कुछ टाइम के लिए ही रहता है। लेकिन वो हमारे कंट्रोल के बाहर है, लेकिन भगवान ने जो हमको स्किन दी है, जो फीचर्स दिए हैं, वो तो हमारे कंट्रोल में है ना, कि हम उसको अच्छा दिखा सकते हैं, और अच्छा सुंदर दिख सकते हैं, हमारे फीचर्स को हम और शार्प कर सकते हैं। तो आज हमें खुशी मनाना है और रेडी रहना है हमारे सेशन के लिए। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि आज हमें मेकअप में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमें सीखना है पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। तो मैं मेरी होस्टिंग को यही थोड़ी देर के लिए विराम देती हूँ, और मैं प्रेयर के लिए इनवाइट करती हूँ पूजा मैम को, कि पूजा मैम आए और वो आज हमें प्रेयर करवाएँ। थैंक यू सो मच पूजा प्राची मैम। श्रीवास्तव। यस थैंक यू मैम। सो मच प्राची मैम। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम पूजा प्रियंका है और मैं वाराणसी से हूँ। मैं पैड गुरुकुल के साथ 4 महीने से जुड़ी हूँ, और मेरे मतलब पैड गुरुकुल में जुड़ने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ। लुक वाइज भी स्किन बहुत अच्छे हो गए हैं, और हेल्थ काफ़ी अच्छे हो गए पहले से। तो मेरे खुद में बहुत इम्प्रूवमेंट है, और मेरे में सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि मैं जब लोगों से बात करती हूँ ना, तो उन लोगों को वो पसंद आता है, मेरे मतलब मेरे से बात करना पसंद आता है। तो मुझे लगता है कि चलो मेरे में कुछ तो इम्प्रूवमेंट आया, लोग मुझे पसंद। पहले मैं लोगों से बात नहीं करती थी, अब बात करती हूँ, बहुत अच्छे से करती हूँ, लोग को पसंद भी आता है। तो ये सब बहुत इम्प्रूवमेंट है जो हम लोगों को चाहिए होता है। 1 मिनट मैम, कोई और एडमिट कर रहे हैं क्या मैम? प्राची मैम? नहीं। हाँ, कर रहे हैं। आप कंटिन्यू प्रेयर करो। कंटिन्यू। अच्छा। ओके ओके। अभी मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोग यहाँ प्रेयर फर्स्ट करते हैं। तो आप सभी लोग अपना हैंड, दोनों हैंड को जोड़ लें, और आंख बंद करके परमात्मा को याद करते हुए बोले, थैंक यू परमात्मा, मैं एक शक्तिशाली आत्मा, शांतिपूर्ण आत्मा और दिव्य आत्मा हूँ। थैंक यू परमात्मा, मैं हर किसी को उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परम पिता परमात्मा की प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू परमात्मा, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। अपार मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ, समृद्ध और सुखी परिवार है। थैंक यू परमात्मा, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब दोनों हाथों को रब करेंगे। सबसे पहले अपनी आंखों पे और अपने सर से होते पूरे बॉडी पे इस एनर्जी को ये करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा मैम।
मैं सभी को चाहूंगी कि सभी लोग अपने दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, जल्दी फास्ट। और क्योंकि हमें जो प्रेयर मिली है हमको उसको और एनर्जेटिक बनाना है और अपनी बॉडी में फील करना है ना, तो सभी मेरे साथ आप आपके ही घर पे जोर से बोलेंगे, यस 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 आई एम चैंपियन, यस 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 आई एम ब्यूटीफुल, यस 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 आई एम सुपरस्टार। आप लोग अपने घर पे रोज मिरर के सामने इसको करा करो कि यस 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 आई एम ब्यूटीफुल, तो देखना आपको अपने आप में ही, भले ही कोई बोले नहीं बोले, लेकिन आपको खुद अपने आप में अच्छा लगने लगेगा, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं सविता दीदी को इनवाइट करना चाहूंगी, सविता मालवीय मैम को, कि वो आए और आज के सेशन के बारे में हमें पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दे कि हम कैसे कर सकते हैं और हम कैसे खूबसूरत दिख सकते हैं ना। कहीं जाए तो सबसे पहले यही होता है कि हम लोग को अपना छोटा-छोटा मेकअप भी सोचना पड़ता है कि हम लोग कैसे करें। तो आज सविता दीदी से हम लोग सीखेंगे कि हम लोग को कैसे अपना मेकअप करना है और कैसे अप टू डेट रहना है कि हम कहीं छोटी पार्टी में भी जा रहे हैं या किसी बड़े फंक्शन में भी जा रहे हैं, तो हमें कैसे तैयार होके जाना है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी क्लैपिंग करेंगे और सविता दीदी को इनवाइट करेंगे और उनकी पूरी टीम को कि वो आज हमें इस सेशन के बारे में पूरी जानकारी दे। सिल्की जी को ओवर इनवाइट टू करो यू। पहले, सिल्की जी को इनवाइट कीजिए पहले। ओके मैम है। यस सर। और हमारे साथ बहुत ही अच्छी आज सविता दीदी के साथ हमारी ट्रेनर जुड़ी हुई है, सिल्की मैम, जो कि लाइफ कोच है, हेल्थ कोच है, एनएलपी ट्रेनर है और बहुत सी फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा नॉलेज लिया है और वो सारा नॉलेज हमें यहाँ मिल रहा है ना। तो मैं सिल्की मैम को इनवाइट करना चाहूंगी, सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जोरदार क्लैपिंग करे सिल्की मैम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्राची मैम, वंडरफुल होस्टिंग और वंडरफुल प्रेयर पूजा प्रियंका मैम, है ना। एज ऑलवेज यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल ना। स्पेशली लेडी की ब्यूटी मुझे लगता है उसकी स्माइल से भी बहुत होती है। जो हमारे होस्ट और हमारे जिन्होंने प्रेयर कराई है पूजा प्रियंका मैम, दोनों के चेहरे पर हमेशा दिखती है ना वो, क्योंकि स्माइल आपके फेस पर पहला ग्लो लेकर आती है। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, और मेरा नाम सिल्की अग्रवाल है, जैसे कि अभी यहाँ पे प्राची मैम ने बताया। मैं एक एनएलपी लाइफ कोच हूँ, एक पेरेंटिंग कोच हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, हेल्थ कोच हूँ, करियर कोच हूँ। और इस प्लेटफॉर्म के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ पिछले 1 साल से। और क्योंकि मुझे लगता है कि हेल्थ और वेल्थ आज के टाइम पे हर किसी को चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर बहुत सारे नॉलेज शेयरिंग सेशन करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो आप लोगों में से जो भी लोग, जितने भी लेडीज जेंट्स को भी आप लोग एनरोल करना चाहें, यहाँ पर हमारे साथ मीटिंग्स कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है, यहाँ पर एक डेमो होने वाला है जो कि है मेकअप का। तो मेकअप किस लिए किया जाता है? मेकअप, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा मेकअप के बारे में बताऊंगी कि मेकअप हम सभी सुंदर दिखना चाहते हैं, है ना। क्यों चाहिए? क्योंकि उस दिन हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट चाहिए कि हमारा फेस जो है वो जाने के बाद ग्लो करे, ऑयली ना दिखे। तो हमको कुछ ऐसा चाहिए कि फेस हमेशा पार्टी में जाने के बाद नॉर्मल डेज से कुछ अलग दिखे हम, है ना। उस दिन हम नॉर्मल डेज से अलग दिखना चाहते हैं। बट मेकअप की सबसे पहली चीज आती है कि हम मेकअप लगाते वक्त हम मेकअप किस चीज से करते हैं। तो आज हम यहाँ पर जो डेमो देखेंगे वहां पे बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स को देखेंगे और किस तरीके से लगाना है वो भी हम यहाँ पर जो है वो सविता मालवीय मैम, क्योंकि वो ब्यूटी एक्सपर्ट है हमारी टीम में, तो हम उनसे सीखेंगे। और मैम जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगी वो हमारे यहाँ कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। ऑर्गेनिक क्यों है वो उसका भी मैं बताती हूँ। क्यों वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ जा रही है, क्योंकि जितने भी आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ज्यादातर जब आपकी स्किन पर लगने वाले हैं तो हमेशा एक बेसिक चीज होती है कि आपके कॉस्मेटिक्स में मेटल्स होते हैं, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। स्किन पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अगर आप जाओगे अगर पार्लर में तो बहुत ज्यादा मेकअप कराओगे, बहुत फ्रीक्वेंट मेकअप कराओगे, तो आप देखोगे आपका स्किन खराब होने लगेगा। क्यों होता है? क्योंकि जितने भी स्किन, पहली चीज जो आप लगवा रहे हो, हम लोग ये तो देखते हैं कि कितने में मेकअप करने वाली है, बट कभी ये ध्यान नहीं देते कि क्या मेकअप में वो क्या लगाने वाले हैं। कुछ लोग होते हैं जो कॉन्शियस होते हैं कि कौन से ब्रांड का यूज करने वाले हैं, बट अगर मैं आपको बात बोलूं तो ब्रांड्स भी आजकल, ब्रांड में भी
आजकल बहुत सारी चीजें सिर्फ ब्रांड के नाम से चलती हैं, तो आपको एज अ कस्टमर यू शुड बी अवेयर कि कौन सा इंग्रेडिएंट मेरे मेकअप में होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, कौन सा मेरे स्किन के लिए अच्छा है, कौन सा मेरे स्किन को खराब कर देगा। मैं इस वक्त के लिए तो सुंदर लगूंगी, पर हो सकता है मैं अपने पूरे साल भर का जो मैं चेहरा सुंदर दिखाना चाहती हूँ, तो वो एक शाम के लिए मैं उस ग्लो को हमेशा खो दूं। तो इसीलिए हमेशा आपको अपना मेकअप का जो भी प्रोडक्ट है उसका सिलेक्शन बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो आज जो मैम प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं वो 100% ऑर्गेनिक है, प्लांट बेस्ड है। तो वो ना ही सिर्फ आपको कुछ पल के लिए अच्छा फील कराएंगे, बल्कि आपकी स्किन के लिए बहुत फ्रेंडली है। सो प्लीज वेलकम सविता मालविया मैम। थैंक यू सो मच मैम। अभी आवाज आ रही है? यस मैम मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस यस मैम। हाँ सविता मैम आ ओके। रही है। हाँ जी जी जी। माई सेल्फ सविता मालविया और बाय प्रोफेशन मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम लोग कैसे, मतलब कहते हैं ना कि जैसे अभी सारा तो मैम ने ही बता दिया है, सिल्की मैम ने, तो मैं सिर्फ आपको अभी डायरेक्ट मतलब कहते हैं ना प्रैक्टिकल ही करके दिखाऊंगी। क्योंकि अभी मैंने इन्हें मॉइस्चराइजिंग करके रखा है, मॉइस्चराइजर कर दिया है इन्हें। और मॉइस्चराइजर करने के बाद मैं इनको अभी डायरेक्ट फाउंडेशन ही लगाऊंगी। क्योंकि जैसे हमारे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट टाइम हम मॉइस्चराइजिंग करते हैं, मॉइस्चराइजिंग के बाद हम लोग बहुत सारी चीजें होती है जो कि मेकअप में हमें अप्लाई करनी पड़ती है। बट मैं आपको आज एक शॉर्ट में और बिल्कुल कम समय में, क्योंकि मुझे पता है मेकअप के लिए बहुत सारा समय जाता है लेडीजों का, तो आज मैं बहुत कम मतलब प्रोडक्ट्स और बहुत कम समय में मैं आज आपको मेकअप बताने वाली हूँ, जो कि कैसे आप लोग घर पे ही सेल्फ अपना मेकअप कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैम ने बताया जैसे। और जैसे कि मैंने अभी इनको मॉइस्चराइजिंग कर दिया है, अभी इनका फेस बराबर दिखाई दे रहा है, प्राची जी बराबर दिख रहा है इनका फेस? हाँ मैम। सविता मैम ये भी जरूर बताइए कि मॉइस्चराइजिंग क्यों किया है, क्योंकि काफी लोग मेकअप से पहले मॉइस्चराइजिंग नहीं करते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है मॉइस्चराइज करना? ओके मैम, एक्चुअली ना बहुत जरूरी है कि हम लोग ना जैसे या तो क्लींजिंग करते हैं, जैसे क्लीन अप करते हैं बहुत लोग, बट टाइम नहीं होता है तो बहुत लोग क्लीन अप नहीं कर पाते हैं। तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे उसके लिए हमें मॉइस्चराइजिंग करनी चाहिए। हमें पूरी स्किन को पहले अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, फेस वॉश कर लेना चाहिए। उसके बाद देन हमें मॉइस्चराइजर पूरी स्किन पे अप्लाई करना चाहिए, ताकि हमारी स्किन में मॉइस्चराइज अच्छे से पकड़ के रहे। और स्किन मतलब जैसे हार्ड ना रहे, किसी किसी की स्किन ड्राई स्किन होती है, जैसे इनकी स्किन, मैम की स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, तो ये इसमें क्या है, ड्राई भी है और ऑयली भी है, दोनों ही पार्ट्स है। तो इसीलिए मैंने इनको मॉइस्चराइजिंग करके रखा है। सभी को करना है, चाहे वो कोई भी स्किन टाइप हो। ऑयली स्किन अगर है तो थोड़ा सा हमें कैसे कम करना है, मॉइस्चराइजिंग की जगह हम क्लींजिंग कर सकते हैं, या मॉइस्चराइजर भी लगाना है तो थोड़ा क्वांटिटी कम कर दीजिएगा आप लगे तो। बस बाकी ड्राई स्किन को तो अच्छे से, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर करना है। और जैसे अभी मैम की स्किन में मैंने मॉइस्चराइजिंग कर चुकी हूँ, और उसके बाद फिर भी मैं एक बार और आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगी कि हमें मॉइस्चराइजर कैसे करना चाहिए। ठीक है, मैंने ये मॉइस्चराइजर लिया है और एटीट्यूड का है हमारा, ठीक है। और इसको मैंने ये 5 पोर्सेस पे लगा दिया है, और देन हम लोग इसको अच्छे से स्किन को हम लोग स्किन में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी स्किन में बहुत अच्छे से सॉफ्टनेस आ जाती है, और जो भी हम अप्लाई करने जा रहे हैं उसको क्या है कि अच्छे से वो स्प्रेड हो जाता है, और हमें कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने अभी ये सारी स्किन में अच्छे से इन्हें हेयर वाले पार्ट्स में भी लगाना है, नेक वाले पार्ट्स में भी लगाना है, ठीक है। अभी आप बिफोर भी देख लीजिए कि इनकी स्किन किस टाइप की है, क्या दिख रहा है इनकी स्किन में, ठीक है। उसके अलावा
अब मैं सेकंड स्टेप की तरफ जाऊंगी कि सेकंड स्टेप हमारी इसमें सबसे अच्छी है कि अभी मैं फाउंडेशन की बात करती हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के फाउंडेशन लगाते हैं, जैसे कि मैक्स ब्रांड में बहुत सारे नाम है जो मैं ले नहीं सकती हूँ, बट कैसा है कि हम इसे अगर अप्लाई करते हैं तो इससे एक इतना अच्छा बेस तैयार होता है, इसमें कुछ ऐड भी नहीं करना पड़ता हमें। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे जन जैसे अलग अलग एक्स ब्रांड बहुत अलग अलग प्रकार के ये होते हैं, जैसे कंसीलर होते हैं, बहुत लोग अप्लाई करते हैं, बट एक ही फाउंडेशन से हम 2-3 टाइप से मतलब हम इसका सॉरी कंसीलर भी हम बना सकते हैं और फाउंडेशन भी बना सकते हैं। अब कंसीलर कैसे बनाना है वो मैं आपको सबसे फर्स्ट हैंड में दिखाऊंगी, क्योंकि कंसीलर हम लोग डार्क स्पॉट्स के लिए होता है, जो कि हम लोग जो हमारे ये डार्क सर्कल है या माउथ एरिया है, यहाँ पे हमें थोड़े थोड़े डार्क सर्कल दिखते हैं, हमें वो सब कवर करने के लिए हमें कंसीलर यूज करना पड़ता है। बट हमारा बहुत अच्छा है फाउंडेशन कि एक ही से दोनों चीज हम लोग बना सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने ये एटीट्यूड का पैलेट है, जो कि मैंने ये शेड लिया है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये स्किन शेड है जो कि हमें देख लीजिए, ये वाला मैंने स्किन कलर का शेड लिया है, ठीक है। जैसे आप लोग स्टिकी वाला यूज करते हो कंसीलर, प्राची जी आवाज आ रही है? क्लियर है मैम वॉइस। ओके। और मैंने यहाँ पे ये देखिए मैंने फाउंडेशन लिया है, और फाउंडेशन में आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कितना कम लिया है। ये देखिए सविता मैम थोड़ा कैमरा और पास कर सकते हैं? जी, साइड दिखेगा आपको। अभी ठीक है प्राची जी? हाँ फ्रंट पेज पे लिखिए, फ्रंट साइड साइड को पे लिखिए। दिखे सर, फ्रंट में थोड़ा दूर ही हो जाएगा वो चेयर के कारण। फ्रंट में रखो, यहाँ फ्रंट में और उसको जूम कर दो, जूम मुझे रहता ना मोबाइल का जूम बढ़ा दो तो बराबर दूर से भी फेस पे आ जाएगा। हेलो सविता दीदी, आपका आवाज म्यूट है क्या? अभी हाँ प्राची जी, अभी ठीक है क्या? हाँ दिख रहा है मैम। ठीक है, अभी मैंने इनको यहाँ पे फाउंडेशन लगाया है, ठीक है। ये दोनों शेड को मैं मैच कर रही हूँ अच्छे से। अभी मैं फिंगर्स का यूज करूंगी, क्योंकि मैं आपको फिंगर से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए स्टेप्स क्या है और इसको किस टाइप से करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये शेड लिया है और दोनों शेड को मैच कर दिया है। ये दोनों शेड मैंने मैच कर दिया है, इससे इनके डार्क स्पॉट्स जो हैं वो पूरे मैच हो गए हैं स्किन में। देन इसके बाद हम लोग ना फाउंडेशन अप्लाई करेंगे पूरी स्किन पे। तो अभी देखिए आप, मैंने डार्क सर्कल कवर किए हैं और अभी इनका जो ये वाला एरिया है पूरा सही हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब एक है कि हमें कम जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें रखनी पड़ती है मेकअप्स के लिए, तो हम कम सामान रख के भी हम लोग बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं और विदाउट साइड इफेक्ट, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है,
ठीक है। अभी मैंने फाउंडेशन लूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कितना यूज कर रही हूँ। मैं इसको इसलिए ऐसे ले रही हूँ कि आपको दिखना चाहिए। और इसके बाद मैंने अभी मैं स्पंज की हेल्प लूंगी थोड़ी सी, अगर आप सभी के पास ये वाला स्पंज होता होगा। और मैंने अभी फाउंडेशन को थोड़ा कैमरा ना चेहरे के पास लीजिए सविता जी। मैम एक्चुअली वो इतना ही मतलब आ रहा है चेयर से, क्योंकि सामने चेयर है तो पैरों के पास सामने रखा है फ्रंट में, तो इसलिए जूम करो तो मोबाइल की स्क्रीन को जूम करो तो फेस पे आ जाएगा डायरेक्ट। और सर जब सर, जूम किया एप्लीकेशन हुआ है। चलती है ना तो उतना जूम क्या नहीं है होता। सर जूम, वो नहीं रहा है उतना। अगर ये दूसरे कैमरे से दिखा सकती हूँ तो मैं जयश्री जी के फोन से दिखा रही हूँ। 1 मिनट, उसको भी स्पॉटलाइट कर देते हैं। ओके, दिख रहा है सभी को? सभी लोग जयश्री प्रतिथि मैम के कैमरे से देखेंगे, आप लोग को उनके कैमरे कैमरे से पे। देखिए, हाँ ठीक है। अभी अभी दिखाई दे रहा है सबको? यस। सभी तो हम ठीक है। सब दिखाएंगे, अगर आप लोग दूसरी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं पास से तो। दिख रहा है मैम, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है। थैंक यू। अभी हम लोग, हाँ हम लोगों को क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम लोग जैसे फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। प्राची जी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं मैम, क्लियर है सब। ओके, तो जैसे हम लोग देखिए अभी हमें अप्लाई करना है, हमें कैसे फाउंडेशन लगाना है वो मैं बताती हूँ। जैसे आपने ऐसे करके फाउंडेशन को डैब डैब करके लगाना है, इसको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, इसको अच्छे से मैच करना है, ठीक है। और ये फाउंडेशन इतने अच्छे से मैच हो जाता है विदाउट इसमें कुछ ऐड किए हुए भी, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन करते हैं, बट वो सही तरीके से होता नहीं है, क्योंकि उससे भी हमारी स्किन में सही मतलब कहते हैं ना फिनिशिंग नहीं दिखाई देती है। और अभी आप लोग खुद ही देख सकते हो कि मैं कितने अच्छे से इसको मैच कर रही हूँ। तो कोई भी हम लोग फाउंडेशन यूज करते हैं तो उसको सबसे पहले तो अच्छे से उसका मैच करना बहुत जरूरी है। अगर वो मैच नहीं होगा तो आपको मतलब फिनिशिंग नहीं दिखाई देगी। सिल्की मैम आप इसकी इंफॉर्मेशन और दे सकते हो। ओवर टू यू सिल्की मैम, मैं जब तक इसकी एप्लीकेशन कर देती हूँ। ये हम आप कंप्लीट कर लीजिए, तब तक हम लोग इसको फिर कंटिन्यू करेंगे 2 मिनट्स बाद। ओके मैम। मेरे आईज के पास मैंने अच्छे से इसको अप्लाई किया है और अभी आप लोग देख सकते हो अच्छे से मैंने मैच कर रही हूँ मैं। फिर उसके बाद देन हमें एयर पे भी अप्लाई करना है, क्योंकि एयर हमारे अलग ही मतलब दिखाई पड़ते हैं अगर कोई नहीं करता है। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मेकअप तो करते हैं बट इधर एयर्स पे कुछ भी नहीं यूज करते हैं, तो वो जरूरी है। तो ये हमें बराबर हमारा जो फेस का जो पार्ट्स है उस पर बराबर लगाना चाहिए, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मॉइस्चराइजर मैंने फाउंडेशन के अंदर ऐड कर दिया था,
बट अगर आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो कि फाउंडेशन जैसे आपसे अप्लाई करते नहीं बन रहा है बराबर सही तरीके से, अगर जैसे ज्यादा टाइटनेस आ जाती है या जो भी है, तो हमें इस ब्रश को गीला करना है और गीला करके फिर हमें उसको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे फिर भी नहीं हो रहा है तो उसमें मॉइस्चराइजर ऐड कर लीजिए, उसके बाद देन आप अप्लाई कर सकते हो। नेक वाला एरिया भी हमें पूरा कवर करना है, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे कि इनकी स्किन में जैसे अच्छे से ये एप्लीकेशन हो चुकी है अंदर में। अब आप लोगों ने जैसे स्टेप्स तो देख ही ली है कि आपको ऐसे डैप डैप करके ही इसको पूरा अप्लाई करना छोड़नी होगी। हाँ, फिर उसके बाद आपको अच्छे से इसको मैच करना है, क्योंकि कहीं से ज्यादा कहीं से कम नहीं दिखना चाहिए। और पिछली बार मैंने आपको जब फर्स्ट सेशन में दिखाया था तो मैंने आइस का पार्ट लिया था इसमें, अभी मैंने आइस का पार्ट छोड़ दिया है। अभी मैं आइस पे फिर से अप्लाई करूंगी फाउंडेशन और आइस मेकअप करूंगी, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो हाथ से भी इसको, हाथों से ऐसे फिंगर से भी आप अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते हो, बट ये ब्रश सभी के पास होता है और इससे बहुत अच्छे से वो मैच हो जाता है। या फिर आपके पास एक दूसरे टाइप का जो ब्रश होता है उससे भी आप कर सकते हो। ये जहां जहां पे आपको डार्कनेस दिखती है वहां वहां पे आप थोड़ा सा तो डबल लगा सकते हो। जैसे मैंने आईज वाला पार्ट बताया था तो मैं अभी आईज वाले पार्ट पे अप्लाई कर रही हूँ। सबको स्टेप्स क्लियर है, दिख रहा है? यस मैम, क्लियर है। ओके, ये इतना अच्छा फाउंडेशन है कि देखिए अच्छे से धीरे से मैंने आईज पे लगाया और अच्छे से मैच हो गया। ये देखिए, आप देख रहे हो कितनी जल्दी ये फैल जाता है। ये देखिए, नहीं तो फाउंडेशन जल्दी से आप लोग देखे हैं फैलते नहीं है फाउंडेशन, ठीक है। ये मैंने फाउंडेशन अच्छे से इनकी स्किन पे अभी अप्लाई कर दिया है, अभी आप देख सकते हो। इसके बाद मैं इनका आइस मेकअप स्टार्ट करूंगी। तो मैम अभी आप कंटिन्यू करेंगे कि मैं आइस मेकअप स्टार्ट कर दूं? सिल्की मैम। यस मैम, मैं डेफिनेटली अभी तक हमने जितना कवर किया है उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो मैम जिस फाउंडेशन को लगा रही है, मैं उसकी थोड़ी स्पेशलिटी बताती हूँ कि फाउंडेशन इतने सारे फाउंडेशन होते हैं, हमें फाउंडेशन क्यों लगाना है वो बहुत अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया कि फाउंडेशन जो है वो एक कवरेज देती है आपके स्किन टोन को। जब आप पार्टी में जा रहे हो तो वो पूरी उस तरीके से लगाया गया है कि वो आपकी स्किन को एक इवन दिखाए, है ना, कि ऐसा ना दिखे
कि आपकी स्किन एकदम स्मूथ इवन दिखे, तो आपका फ्लॉलेस स्किन दिखे। तो यहाँ पर उन्होंने क्यों ये बात की कि ये वाला जो उन्होंने अभी आपको फाउंडेशन दिखाया, इसकी क्या स्पेशलिटी है? मार्केट में तो बहुत सारे फाउंडेशन मिलते हैं, कोई भी क्यों नहीं। तो उसका जो सबसे बड़ी जो डेफिनेटली जो चीज है, वो सबसे पहले वो ऑर्गेनिक है, एलर्जेन टेस्टेड है, मतलब उसको लगाने के बाद आपकी स्किन पर किसी भी तरीके की एलर्जी नहीं होगी। जैसे आपने काफी बार ऐसा देखा होगा कि कभी-कभी बाहर मेकअप कराने से आपको बाद में लगता है कि मेरा स्किन बहुत ड्राई हो रही है ना? उस टाइम पर अच्छा लगा, लेकिन बाद में लग रहा है कि स्किन ड्राई हो गई या फिर मुझे एक एलर्जी हो गई। तो हमें डर लगता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो आप प्रोडक्ट्स देखकर लगाइएगा। तो ये एलर्जन टेस्टेड है, कोई भी आपकी स्किन पर एलर्जीज़ क्रिएट नहीं करेगी। और जो इस प्रोडक्ट की सबसे ब्यूटी है, वो है ये 24 आवर्स के लिए कवरेज देता है। आप देखते हो ना कि जैसे आपने कोई भी अगर फाउंडेशन लगाया तो कुछ देर तक जब आप जाते हो अच्छा लगता है, बट कुछ टाइम बाद उसका जो एक केकी इफेक्ट होता है, आपको ऐसा लगता है कि केक जैसी लेयर्स जो है वो स्किन पर विजिबल होने लगती हैं। तो थोड़ी देर बाद दिखने लगता है कि ये चेहरे पर काफी ज्यादा फाउंडेशन लगाया है। कुछ लोगों को, लेडीज को इवन फाउंडेशन पसंद भी नहीं होता। उसका एक ही कारण होता है कि फाउंडेशन कुछ पल के लिए तो अच्छा लगता है, बट जब हम पार्टी में जाते हैं तो स्किन खिंची-खिंची महसूस होती है। एक ऐसा लगता है कुछ अलग से लेयर चिपका कर आ गए हैं ना? तो आपको वो केकी इफेक्ट नहीं होगा, उसकी कवरेज 24 आवर्स तक वैसी ही बनी रहेगी। और उसके अलावा एक जो बेस्ट फीचर है इस फाउंडेशन के अंदर SPF 30 है, मतलब कि ये आपको सन रेज से भी साथ-साथ प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि आपने मेकअप तो करा लिया, लेकिन अगर अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्ट नहीं किया, तो क्या होगा कि स्किन एक्सपोज हो जाएगी सन से। तो वो सन से जो है आपकी स्किन को प्रोटेक्शन भी मिल रही है। और यहाँ पर जो है ऑयल फ्री है, ये हर टाइप की स्किन के लिए सुटेबल है। कोई ऑयल इफेक्ट नहीं देता, ये ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों को बहुत अच्छे से सूट करती है। उसके अलावा मैं ज़्यादा इसके इंग्रेडिएंट पे नहीं जाऊँगी, बट इसका जो इंग्रेडिएंट है वो ऑर्गेनिक है। एक स्पेशलाइज्ड पर्ल आता है मोती, उससे इसको एक्सट्रैक्ट करके उससे इसको बनाया जाता है। तो ये 100% आपका मेटल फ्री है। कोई करोगे यहाँ पर किसी का जो है बेटा सॉरी मैम, म्यूट हो गए आप अनम्यूट कर लीजिए। यस, तो इसका जो इंग्रेडिएंट है वो एक ऑर्गेनिक है, जो एक स्पेशलाइज्ड पर्ल आता है, मोती आता है, जिसको हम बोलते हैं ताहिटियन पर्ल। उससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उससे ये बनाया जाता है। तो ये इसकी ब्यूटी है कि ये 100% केमिकल फ्री, मेटल फ्री है। तो ये आपके फेस को इवन 24 आवर्स, कि आप सुबह से शाम तक गए हो किसी पार्टी में, तो वो सेम मेकअप आप कैरी कर सकते हैं। आपका मेकअप कहीं पर भी हिलने डुलने वाला नहीं है। ओके, सो ओवर टू यू सविता मालवीय मैम। जी मैम। अभी मैंने ये एटीट्यूड का पैलेट लिया है, आप देख सकते हो। और ये आई शेडो पैलेट है और इसमें ये 6 कलर दिए हुए हैं और बहुत ही अच्छे कलर्स हैं। ये मतलब मैं आपको दिखा दे रही हूँ या फिर ये देखिए दिख रहा है अभी। तो ये 6 कलर्स है, आप बहुत टर्न ही अच्छे नीचे कलर्स है। करिएगा तो इसमें क्या शेड और दिखेंगे। ओके, अभी दिखाई दे रहा है? थोड़ा नीचे टर्न, सामने साइड में कैमरे की तरफ। हाँ, अब विजिबल है शेड। ठीक है, ये जो शेड है बहुत अच्छे शेड है और बहुत ही मतलब इनसे हम बहुत अच्छे कलर्स भी बना सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये शेड। और अभी मैं मैम को इनका जो साड़ी का कलर है, तो ये वाला कलर है साड़ी का, तो मैं उस उनके अकॉर्डिंग ही वो लगा के दूंगी उन्हें। ठीक है, तो हमें ये जैसे हमने फाउंडेशन अप्लाई किया उसके बाद हम लोग इसको आईज को बहुत अच्छे से हाईलाइट करेंगे पहले तो उसके लिए हमें ये व्हाइट कलर का शेड यूज करना है, जो कि मैं व्हाइट कलर का शेड ले रही हूँ। ठीक है,
ये मैंने व्हाइट कलर का शेड लिया है। अगर आप नाइट में अगर मेकअप कर रहे हो तो नाइट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा शेड है ये, और डे के भी अकॉर्डिंग बहुत अच्छा शेड है। अभी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको मैच करने के लिए हल्का सा मैंने यहाँ से मैंने आइस बॉल के पास से ये पूरा शेड लिया है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं खुद सेल्फ कैसे लगा सकती हूँ, है ना। मुझे तो अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैं कैसे यूज करूंगी। तो आप लोगों को सबसे अच्छी बात बताती हूँ कि ये ऐसा मतलब प्रोडक्ट्स है कि जो कि बहुत अच्छे से हमारी आईज पे स्प्रेड हो जाता है। ये देखिए कितने अच्छे से पूरा फैल गया है। और यहाँ से हमें ये कटरीज वाली आईज जो है वो स्टार्ट करना है। यहाँ से आप लोग ऐसे लेके और जो आईज के पास से पूरा ऊपर का एरिया छोड़ के पहले ऊपर का एरिया कवर करना है, फिर उसके बाद आपको शेड लगाना है आपके कपड़े के ड्रेस के अकॉर्डिंग। जयश्री मैम, आप थोड़ा सा कैमरे को ना अपने और थोड़ा सा आगे ले जाइए तो थोड़ा आईज को क्लियरली देख पाएंगे सभी लोग। अभी दिख रहा है? और देखिए थोड़ा मैंने साइड दूसरे से जाके साइड जयश्री मैम थोड़ा सा और फोकस कर दीजिए, क्योंकि आईज का पर जो मेकअप लगा रहे हैं वो नहीं दिख रहा है ढंग से। बट मैम क्लियर दिख रहा है इनके जयश्री जी के कैमरे से। सर को बोलिए ना सर, स्पॉटलाइट करेंगे इसको जयश्री जी के कैमरे से। प्राची जी हेलो। यस मैम, जयश्री जी, सभी लोग ना जयश्री जी की स्क्रीन को आप डबल टैप करेंगे ना तो आपके इस पे जयश्री जी हाईलाइट हो जाएगी, है ना। कभी भी हम जूम एप्लीकेशन में किसी को देखना चाहते हैं तो उनकी फोटो पे आप डबल टैप कर दो तो आपको वो हाईलाइट हो जाता है। अभी दिख रहा है? हाँ, ये देखिए मैंने इनके आईज पे लगा चुकी हूँ कलर, और बहुत अच्छे से ये कलर लग गया है। ये देखिए इनका आई शेडो का एक कलर इतना सुंदर है और इतना अच्छा कलर है। अगर आप सविता मैम, मैं चाहो तो पूछना ब्लैक, चाहूंगी, ये जो अगर 6 शेड है उसमें हम लोग का काम हो सकता है या फिर हमें ज्यादा शेड वाला पैलेट लेना चाहिए? एक्चुअली मैम देखिए जैसे जिन्हें कलर अगर कॉम्बिनेशन मैच करना आता है तो हम इन्हीं शेड से बहुत सारे शेड तैयार कर सकते हैं। जैसे ब्लैक कलर मैच करके हम लोग बहुत सारे शेड्स बना सकते हैं, ठीक है। बट अगर किसी को नहीं आ रहा है कि मैं कैसे ये मैच करूं या कैसे मैं बनाऊं, है ना, मुझे कलर नहीं जम रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो कि जैसे 6 कलर दिए हैं, 6 कलर्स में सभी कलर्स में आप ना शेड ब्लैक का डाल सकते हो। ब्लैक शेड अगर आपने डाल दिया है तो आपके कोई भी ड्रेस पे चल जाएगा। और जैसे इसमें एक ये जो एक गोल्डन कलर दिया हुआ है और एक ये गोल्डन ही है, ब्राउनिश है थोड़ा ये है, और एक ये पिंकिश कलर है थोड़ा लाइट। अगर आप इनसे भी शेड बनाना चाहो तो बहुत अच्छे कलर शेड बन सकते हैं। तो आप मैं तो यही बोलूंगी सभी से कि आप लोग बहुत अच्छे से शेड्स बना सकते हो और दूसरे कुछ कलर्स आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू। और हमें आईज को देखिए, जब भी हम शेड अगर हम तैयार करते हैं और जैसे हमें परफेक्ट पता चलता है कि भाई हमने कैसे लगाया है, लगा है या नहीं लगा है, जैसे सेल्फ मेकअप के लिए बता रही हूँ मैं, तो फिर से आईज को ऐसे ऊपर उठाना है हमें ये पॉइंट्स के पास से, और पॉइंट्स के पास से उठा के हमें फिर से
एक बार देख लेना है कि हमने सही से मैच किया है नहीं किया है, क्योंकि देखिए कोई भी कलर अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसको मैच करना बहुत जरूरी है। अगर वो मैच ही नहीं होगा तो आपका मतलब जो शेड बना है वो भी अच्छा नहीं दिखेगा। और आप लोग अगर जैसे थोड़ा जल्दबाजी है हमें मेकअप करने के लिए कि हमें लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया है, तो फटाफट ये मैच भी हो जाता है बहुत अच्छे से। तो आप लोग पहले वो देखिए और ये पॉइंट्स पे ही उठाना है आपको, क्योंकि पॉइंट बहुत जरूरी है यहाँ से। और अभी देखिए मैंने ये शेड दोनों लगा दिए हैं और उसके बाद नीचे आईज के नीचे हमारे यहाँ पे देखिए आप देखोगे डार्क सर्कल होते हैं हल्के लाइट, तो आप यहाँ पे भी व्हाइट कलर यूज कर सकते हो। मे बी व्हाइट कलर अगर हमें पार्टी वेयर अगर नाइट में जाना है तो उसके लिए भी हम लोग सामने यहाँ ऐड कर सकते हैं व्हाइट कलर को। और ये व्हाइट कलर का बहुत यूज है, ठीक है। अब मैं इन्हें लाइनर लगाऊंगी इसके बाद। ये हमारा एटीट्यूड का लाइनर है। आम, दिखाई दे रहा है? यस मैम। एटीट्यूड का लाइनर है। लाइनर का ब्रश बहुत अच्छा है। और हम लोग जैसे कहीं से भी हम लोग देखते हैं कि ब्रश हमें अच्छे नहीं मिलते हैं, ब्रश हमें सही नहीं मिलते। अभी देखिए हम लोग जैसे लाइनर यूज करते हैं तो बहुत सारे जिनको लाइनर लगाना नहीं आता सही से, आप देखो इसका पीछे से भी ले सकते हो इसको और आगे से भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे पीछे से आप लोगे तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। हमें आईज को ऐसे करके हमें खींचना है आईज को थोड़ा सा, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा लाइनर, स्किन यहाँ की बहुत लूज होती है। अभी देखिए मैंने लाइनर तो लगाया है, लाइनर के साथ में मस्करा भी लगा दूंगी इन्हें। ये देखिए आप देख रहे हो, क्योंकि इन्हें मस्करा अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। आई लैसेस आप देख पा रहे हो, बहुत अच्छे से इनकी आई लैसेस है और ब्रॉड भी है अच्छी। तो मैंने देखिए मस्करा इन्हें इसी से लगा दिया है, ठीक है। हमें आईज को अच्छे से पहले तो खींच के रखना है, फिर आईलाइनर अप्लाई करना है, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आएगी आपके लाइनर में, ठीक है। और ये एक सबसे अच्छी बात है इसकी ब्रश की, कि ये ब्रश ऐसा है जैसे हम बहुत सारे ब्रश यूज करते हैं तो ब्रशों में क्या रहता है कि ब्रश की जो नोक होती है वो जल्दी से फोल्ड हो जाती है। बट ये ब्रश इतना अच्छा है कि इसकी नोक जो है वो बिल्कुल टाइट की टाइट रहती है और इतने अच्छे से हर कोई आईलाइनर लगा सकता है इससे। सभी को क्लियर दिख रहा है प्राची जी? हाँ मैम, बहुत अच्छे से दिख रहा है। कम प्रोडक्ट में हम कैसे अपना मेकअप पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छे से दिख रहा है सब। क्योंकि देखिए हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स कैरी भी नहीं कर सकते हमारे पर्स में, बाहर जाते हैं तो हमें बहुत कम ऐसे लगता है ना कि हमारे पास बहुत कम प्रोडक्ट्स ही चाहिए हमें। तो ये देखिए मैंने इनके आईज पे लाइनर लगा चुकी हूँ मैं।
ठीक है। अभी मैं इनकी आईब्रो डिफाइन करूंगी थोड़ा सा। आईब्रो के लिए भी हम इसमें बहुत अच्छे शेड है हमारे पास, जो कि हम लोग आईब्रो भी इससे ये कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें जो ब्लैक कलर का शेड दिया हुआ है आई शेडो पैलेट में लास्ट में, तो मैं ब्लैक कलर के शेड से ही इनकी आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ। पहले हमें ये शेड लेने से पहले हम लोगों को हमारे हाथ पे ही चला के देखना है। ये देखिए ऐसे करके, ताकि वो अच्छे से मैच हो जाए, कहीं ज्यादा डार्क लाइट ना रहे। क्योंकि इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है आईब्रो के, जब बात आती है तो सब लोग बोलते हैं कि मैम मेरा बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, या फिर में भी मुझे सही से जमता नहीं है। तो ये बहुत अच्छा कलर है जो बहुत अच्छे से आईब्रो पे, अभी आप देख सकते हो मैंने इतने अच्छे से उसको एक ही बार ब्रश में लिया है और पूरी आईब्रो पे अच्छे से लगा दिया है। और हमें आईब्रो पे जब भी ब्रश से लगाना है तो हमें बैक साइड से स्टार्ट करना है। बैक साइड से स्टार्ट इसलिए करना है कि बैक साइड का जो ये जो हमारा भाग होता है ये लाइट होता है और सामने से हमारा थोड़ा डार्क होता है। तो पहले तो हमें वो देखना है कि कहीं से डार्क लाइट नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने ये हाफ आईब्रो ली है, ठीक है। आप देख रहे हो कितने अच्छे से ये स्प्रेड हो रहा है, देखिए बहुत अच्छे से लग रहा है। और नहीं तो बहुत सारे कलर्स को हम लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन चार चार बार हम लोग उसको लगाते रहते हैं, फिर भी वो बहुत अच्छे से लगता नहीं है, फिनिशिंग नहीं दिखती है उतने अच्छे से। अभी आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से मैंने सिर्फ एक ही बार ब्रश को ये किया है, इसके बाद देखिए एक ही बार ब्रश में लिया है कलर, उसके बाद कितने अच्छे से लग पा रहा है। अभी आप लोग ये सोचोगे कि हम लोग अपने हाथों से कैसे कर लें, तो ये आप लोग जब तक यूज नहीं करोगे इसको तब तक आपको समझ नहीं आएगा। बहुत अच्छे से आईब्रो, मुझे सबसे अच्छा लगता है कि इसमें आईब्रो का कलर जल्दी से सभी की स्किन को मैच नहीं करता है। बट आप लोग इनकी आईब्रो देख पा रहे होंगे, तो इनकी आईब्रो पहले कैसे थी और अभी कैसे दिख रही है आप लोगों को, ये आप खुद ही आप लोग देख सकते हो कि मैंने इनकी आईब्रो में इतने अच्छे से, मतलब वो लग ही नहीं रहा है कि कुछ हमने ऐसे यूज किया है। बहुत अच्छे से इनकी आईब्रो डिफाइन हो चुकी है, ये देखिए। और अभी मैं लास्ट पे जैसे एक ब्रश होता है जिससे हम अच्छे से उसको मैच कर लेंगे। प्राची जी क्लियर दिख रहा है? यस मैम। अभी मैम सिल्की मैम, आप आई शेडो पैलेट में भी लाइनर और इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो मैम, यस, ताकि फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँ। हाँ डेफिनेटली मैम, बहुत ही सुंदर लग रहा है इनका फेस, आईज बहुत ही अच्छी लग रही है ना? सभी लोगों को लग रही है, नहीं लग रही? किस किस को अच्छी लग रही है, एक बार चैट विंडो में बताइए। ऐसा तो नहीं है लोग मेकअप देखते देखते सो गए, क्योंकि कराने में सबको बहुत मजा आता है। चलिए पहले बताइए किस किस को अच्छा लग रहा है। ब्यूटीफुल, है ना? थोड़े एक्टिव भी हो जाएंगे। मैं देख रही हूँ कुछ लोग तो लेट कर सेशन ले रहे हैं। यस यस यस। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं इसकी। तो अभी इसकी क्या स्पेशलिटी है, स्पेशली मैं पहले लूंगी आई शेडो को। आई शेडो जो मैम ने लगाया, जिसको मैम बोल रही है एटीट्यूड, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है उन्होंने आज का सेशन लिया हो या फिर पूरे से जो है पिछले कुछ दिन का सेशन ना दिया हो। एटीट्यूड क्या है, ये जिस ब्रांड का लगा रहे हैं वहां पर दो तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं, एक एटीट्यूड और एक आर्टिस्ट्री। हमने पिछले कुछ दिन में आर्टिस्ट्री के स्किन केयर प्रोडक्ट्स देखे, जो कि एक डिफरेंट चीज थी। स्किन केयर मतलब कि हमको अपना
स्किन के केयर के लिए, कि वो हमेशा ब्यूटीफुल रहे, सॉफ्ट रहे, ग्लोइंग रहे, उसके लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं। एटीट्यूड के आज जो प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, तो आर्टिस्ट्री का जो स्किन केयर प्रोडक्ट है वो है प्रीमियम प्रोडक्ट, मतलब सुपर प्रीमियम, कि जो एकदम लग्जरी वाला, जैसे बोल सकते हो ना कि मर्सिडीज और किसी दूसरी कार में क्या डिफरेंस है ना। एक आती है 40 लाख की गाड़ी, एक आती है 1 करोड़ की गाड़ी, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? थोड़ा प्रीमियम, कंफर्ट, लुक्स, उन चीजों का डिफरेंस है। वैसे ही हमारे आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड में, तो आज जिन प्रोडक्ट्स को यूज किया है, जो फाउंडेशन था वो आर्टिस्ट्री का था, जो कि एक सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट के अंडर में आता है। और आर्टिस्ट्री एक 85 इयर्स पुराना ब्रांड है और वर्ल्ड के टॉप मोस्ट ब्रांड्स में से एक आता है ये, ठीक है। तो अगर कोई भी इसके प्रोडक्ट्स को लेना चाहता है, कोई भी डिटेल लेना चाहता है, तो वो आप जिसके भी थ्रू आप इस मीटिंग में आए हो, उनके थ्रू आप कंटेक्ट कर सकते हैं। ये वाले प्रोडक्ट्स अमेजोन पर भी अवेलेबल हैं और साइट्स पर भी हैं, बट हम आपको वहां से कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स या तो डुप्लीकेट हैं, या फिर जो है वो मतलब उसकी रिलायबिलिटी हम लोग नहीं देते। आप लोग रिव्यूज में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जिसके भी थ्रू आए हैं, आप उससे कनेक्ट करके आप इन प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या मिलते हैं यहाँ पर, कि आप यूज करने के बाद भी यहाँ पर आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी मिलती है। तो वो गारंटी कभी भी आपको अमेजोन नहीं देता, क्योंकि वो कंपनी से नहीं दे रहा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट कंपनी से मिलते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। जो आई शेडो लिए हैं, उन आई शेडो की सबसे पहली अच्छी चीज ये है, कितनी लेडीज को ऐसा लगता है कि कभी कभी पार्लर में मेकअप कराने से ना आंखें भारी भारी हो जाती है? कितने लोगों को लगता है ऐसा? कभी एक्सपीरियंस किया कि आईज बहुत हेवी हो गई, है ना? या आपने कभी किसी और को देखा हो कि बहुत ज्यादा मतलब ऐसे आई शेडो लगाया हुआ है, तो लोग अपनी आईज बहुत ब्लिंक करते रहते हैं। तो आईज ब्लिंक इसीलिए बार बार होती है, क्योंकि जब वो आईज ब्लिंक होती है, मतलब कि आंखें जो है वो हैवी हो गई है। अब वो हैवी हो रही है, वेट कभी भी किसी चीज पे आएगा तो वो चीज हमेशा झुकने की तरफ जाएगी ना। आप किसी भी चीज पर वेट डालोगे, वो बार बार झुकेगी। सेम वेज पे हमारी आंखें होती हैं। जब वो आंखें जो है हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा डेलिकेट पार्ट है या नहीं है? आंखों में छोटा सा तिनका भी चला जाएगा तो आईज रिएक्ट करती है, हम देख नहीं पाते। तो आईज हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा सेंसिटिव हिस्सा है, तो इसीलिए उनका लाइट होना जरूरी है। मेकअप जब हो रहा है तो हमेशा लाइटर होना चाहिए, जिससे आईज सबसे पहले कंफर्टेबली रहो। आपने पार्टी में मेकअप तो करा लिया, आप सुंदर भी दिख रहे हो, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बाहर से देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप अपनी आईज बार बार ब्लिंक कर रहे हो, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखोगे, है ना? अजीब से दिखोगे कि ये बार बार आईज ब्लिंक कर रहे हैं। तो इट शुड बी लाइटर। तो यहाँ पे जो इनका जो बनाया गया है, जो आई शेडो है, उसमें जो पाउडर यूज किया गया है वो माइक्रॉन्स में है, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही लाइट फील होता है। और उसके अलावा वो मैक्सिमम 6 कलर्स में आता है, जिसकी वजह से जो अभी मैम ने बताया कि आप उस शेड्स से बना भी सकते हो और उनको यूज भी कर सकते हो। और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी चीज मैम ने दिखाई है कि उन्होंने आईलाइनर पेंसिल का अलग यूज नहीं किया, उसी से उनका वो भी चल गया, है ना? तो आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जैसे हमने देखा कि मैम ने कंसीलर का यूज नहीं किया, तो नॉर्मली क्या रहता है कि आपकी कॉस्ट, आपको लगती है कि बहुत सारे आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो, आपको मे बी एक कंसीलर का कॉस्ट कम लग सकता है, फाउंडेशन का कॉस्ट कम लग सकता है, बट जब आप एज अ होल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे इसने जो इतनी सारी चीजें हैं उसको मेरे सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना? उनको जरूरत ही नहीं है, और रिप्लेस करके आप सिंगल प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो। तो उसके अलावा फिर हमने मैम ने जो सेकंड प्रोडक्ट लिया है, दैट इज आईलाइनर। तो आईलाइनर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि उसका जो ब्रश है वो बहुत फाइन है। ब्रश फाइन होने की वजह से वो फिनिशिंग से लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे दिख भी रहा है, अभी हम बहुत पास से भी इनकी फोटो लेंगे, बट आईलाइनर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका ब्रश अच्छा होगा उतना ही अच्छा आप उसको अप्लाई कर पाओगे। तो ब्रश का अच्छा होना चाहिए। ब्रश मतलब ना तो वो बहुत हार्ड होना चाहिए कि वो आपकी स्किन पे लग रहा है, ना ही इट शुड बी वेरी हार्ड, ना ही वो मोटा होना चाहिए, ना ही वो बहुत पतला होना चाहिए। तो ये एक अप्रोप्रिएट वे में दिया गया है। उसके अलावा दिस इज लश ब्लैक, मतलब एकदम ब्लैक है, जिसकी वजह से वो एक अच्छा दिखता है, लॉन्ग वेयर है ना, कि आप लगाते हो उसके बाद वो हटेगा नहीं, और आपका वाटर प्रूफ है। उसके अलावा वो जो है आपका स्मज फ्री है।
और उसके अलावा जो मेन चीज़ है कि वो आपका स्मज फ्री होने की वज़ह से वो फैलेगा नहीं, आपको पसीना आता है। बहुत बार क्या होता है कि आपने पसीना अभी कुछ दिन पहले ही हमारे साथ हुआ था कि मैं अपने आईब्रोज़ कराने के लिए पार्लर गई थी। तो जब वो मेरी थ्रेडिंग कर रहे थे, तो जो मैंने लाइनर लगाया हुआ था, तो बहुत बार होता है ना कि वो ल आपका करने के बाद थ्रेडिंग करने के बाद लोशन लगाते हैं और लोशन लगाने के बाद ना वो अच्छे से मसाज करने लगते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आपने ना आपका लाइनर लगा हुआ है, मैं मसाज कर दूँ? मैंने कहा कोई बात नहीं, कर दो। तो उसको ये लग रहा था कि अभी जब मैं मसाज करूँगी मॉइस्चराइज़र से तो ये रिमूव हो जाएगा, फैल जाएगा। तो उन्होंने कहा मैम आपको घर जाना है या आप ऑफ़िस जाने वाले हो? मैंने कहा नहीं, मैं घर जाने वाली हूँ। तो बोले ठीक है फिर मैं कर देती हूँ। तो उसने अच्छे से ना वो स्मज किया, तो वो लाइनर जब उसने देखा तो वो लाइनर वैसा का वैसा ही था। तो उसने तुरंत कहा कि अरे मैम आपका लाइनर बिल्कुल भी हटा नहीं। मैंने कहा ये ऐसे नहीं हटता। तब मैंने इसको स्पेशलिटी बताई कि हमारे लाइनर की क्या स्पेशलिटी है, ये जल्दी से नहीं हटता। तो शी वाज़ आल्सो शॉक्ड। तो उसको हटाने के लिए जब भी मुझे हटाना होता है, तो जब भी हमारा जो हमने लास्ट टाइम भी लिया था आर्टिस्ट्री का जेल क्लींजर, वो बहुत ही अच्छा है। जो नॉर्मली मैं उसको जब लेती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, तो फेस वॉश करते वक़्त अगर बहुत जेंटली उसको रब करोगे तो वो ईज़िली वॉश हो जाता है। तो ये स्पेशलिटी रही 2 प्रोडक्ट्स की। सविता मालवीय मैम, यू कैन कैरी ऑन नाउ। ओके मैम, जैसे मैंने एक काजल भी लगाया था, तो ये हमारा एटीट्यूड का काजल है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एटीट्यूड का काजल है जो मैंने इन्हें लगाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं इनको आई शेडो पैलेट लगाऊंगी, जो कि देखिए सॉरी आई शेडो नहीं, ब्लशर लगाऊंगी इन्हें, क्योंकि ब्लशर क्या है कि देखिए सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और जैसे हम लोग कंटूरिंग नहीं कर पाते, तो मैंने अभी 2 मेकअप दिखाए थे, उसमें मैंने कंटूरिंग आप लोगों को नहीं बताया था, बट मैं अभी आपको कंटूरिंग बताने वाली हूँ ये ही पैलेट से। ठीक है, तो मैंने ये पैलेट आप देख पा रहे हो, इसमें 2 शेड दिए हुए हैं, और इन्हीं से मैं अभी आपको कंटूरिंग दिखाऊंगी। तो देखिए अभी मैंने इनका कंटूरिंग के लिए लिया है, तो मैं ये जो डार्क वाला शेड है इसको हल्का लूंगी, ठीक है, ब्रश पे, और मैं अभी देखिए मैंने यहाँ से यहाँ से इन्हें कंटूर किया है, ठीक है। अभी अभी आप आप लोग भी लोग देख भी देख सकते हो। सकते हो कि इधर से, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। चिन के पास हमें थोड़ा लगाना है, हमें फोrehead पे लेना है हल्का, ठीक है। हमें नोज, नोज का क्या है, नोज का ये पार्ट हमें, नोज किसी की, इनकी नोज बहुत अच्छी है, बाकी किसी किसी की नोज हमें थोड़ा मतलब कैसे बोलूं मैं आपको कि वो थोड़े जैसे बड़े साइज की होती है, या मे भी जो भी है उनको छोटा साइज दिखाना पड़ता है या कड़ा नोज दिखाना पड़ता है, तो हमें ये कंटूरिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें अपर लिप्स वाला एरिया लेना पड़ता है, ठीक है। अभी ये हमने कंटूर किया है, अब कंटूरिंग में हमें ये प्रॉपर हमें लगाना है ब्रश के इससे, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने ये पॉइंट्स लगाए हुए हैं, एक पॉइंट्स मैंने यहाँ दिया है, एक पॉइंट्स यहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है मैंने, यहाँ पे दिया। अभी आप वही पॉइंट्स यहाँ पे भी देना है आपको, ठीक है। पॉइंट्स क्लियर है, प्राची जी दिख रहे हैं? यस मैम। ठीक है, ये मैंने कंटूरिंग के लिए किया है। अब हमें यहाँ पे जैसे मैंने ये आई शेडो लगाया है, शेड ये कलर का लगाया, अभी मैंने यहाँ पे ऑरेंज शेड से मैं ब्रश से ये वाला एरिया मैं पूरा कंटूरिंग, मतलब हमें नीचे का एरिया लेना है, ठीक है। दोनों साइड से हमें नीचे का एरिया लेना है, हाईलाइटर मतलब ऊपर का एरिया लेना है हमें। यहाँ पे भी हमें इधर साइड से हमें ये वाला एरिया, ब्रश हमें इस साइड साइड में होके ऐसे चलाना है ब्रश को, अच्छे से हमें ये देन मैच करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने लिया है ये वाला पार्ट भी मुझे अच्छे से मैच करना है। आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने मैच अच्छे से कर दिया है। फिर यहाँ पे भी हमें अच्छे से मैच करना है, सर्कुलर इसमें देखिए,
मैम एक क्वेश्चन है, ब्लशर लगाने से क्या फायदा होता है? ओके ओके, मैं बताती हूँ। अभी ब्लशर का पार्ट आ रहा है मैम, मैं बता रही हूँ अभी। ये ब्लशर क्या है, देखिए ब्लशर लगाने से एक्चुअली फायदे तो हमें पूरे मेकअप करने से बहुत होते हैं कि हम लोग बहुत सुंदर दिखते हैं। सबसे पहला फायदा तो हमारा यही है कि हम लोग बहुत अच्छे दिखते हैं। फिर दूसरा हमारा ये है कि हमें ब्लशर क्यों लगाना चाहिए, क्यों जरूरी है क्या ब्लशर। ब्लशर से हमारे जो चिक है वो हमारे चिक कैसे है, अच्छे से उठे हुए दिखाई देते हैं। और ये जो हमारा पार्ट्स होता है, ये पार्ट्स हमारा बहुत अच्छा मतलब दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग ब्लशर यूज करते हैं। ठीक है, ब्लशर सब लोग नहीं लगाते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबको लगता है कि हमें इतना हमारे पास टाइम नहीं होता जो हम ब्लशर यूज करें। बट मेरे हिसाब से अगर आप मेकअप कर रहे हो तो कंप्लीट मेकअप कीजिए, क्योंकि मेकअप्स के पार्ट्स होते हैं और मेकअप्स में सारी चीजें बराबर होनी चाहिए। देखिए मैंने इनको हमारा ये जो भाग है ये क्लियर हो गया है। देखिए अच्छे से मैच करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंटूरिंग जब तक आपके मेकअप में नहीं होगी तब तक आपका मेकअप उतना अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, आप फाउंडेशन लगा लो, आप फाउंडेशन लगा के आप जा सकते हो कहीं पे भी, बट आपको वो लुक नहीं देगा जो कि हमें एक नेचुरल लुक देने के लिए हम लोग इसको बहुत जरूरी है हमें ये यूज करना। जैसे अभी मैम की स्किन आप लोग देख रहे हैं, अभी हो गया। तो मैम की आप स्किन देख रहे हो कि अभी मैंने अच्छे से इनको मैच किया है। ठीक है, ये मैच करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग क्या है कंटूरिंग कर तो लोगे बट आप मैच कैसे करोगे उसको, वो दिक्कत आ जाती है। तो फिर वो कंटूरिंग मतलब अलग अलग दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद मैं पूरा फेस कवर करूंगी इनका पाउडर से। ठीक है, फिर उसके बाद मैं हाइलाइटर यूज करूंगी, क्योंकि अभी आपने देखा है कि हमारे पास ना एटीट्यूड के दो एटीट्यूड का ये हाई कॉम्पैक्ट पाउडर है और ये हमारे पास आर्टिस्टी का लूज पाउडर है। अब ये दोनों पाउडर हमारे बहुत अच्छे पाउडर है। देखिए जब हम पूरा मेकअप कर लेते हैं तो मेकअप को सेट करने के लिए हमें बनाना पाउडर या जो भी हम लूज पाउडर यूज करते हैं, तो हमारे पास आर्टिस्टी का आवाज नहीं बहुत आ अच्छा रही। लूज पाउडर है। आवाज आवाज प्रॉपर आ रही है मैम, आ प्रॉपर आ रही रही है? है। मैम क्लियर है ओके वॉइस, आप आपके पास थोड़ा नेटवर्क देखिएगा। जी। तो जैसे मैंने ये देखा है, ये जो पाउडर है इसमें क्या है कि आपको ना तो हाईलाइट करना पड़ेगा। जैसे एक मैम ने अभी सवाल पूछा था कि हाईलाइटिंग करना बहुत जरूरी है क्या मैम। बिल्कुल जरूरी नहीं है मैम, आप ये वाला पाउडर यूज कीजिए, आपको बिल्कुल हाईलाइट करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें हाईलाइटर ऑलरेडी मिक्स है। तो आप इसको यूज करेंगे तो इसमें हाईलाइटिंग ऑलरेडी हो जाएगी। और ये हमारा जो पाउडर है ये वाला हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर है, जो कि ऑल स्किन टाइप है। ये देखिए मैं खोल के दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको ये वाला पाउडर आपकी यूज आवाज करके नहीं आ दिखाने रही। वाली हूँ। मैम आवाज प्रॉपर आ रही है, शायद आपका नेटवर्क इशू है या फिर कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी का इशू है, क्योंकि सभी लोगों को आवाज प्रॉपर आ रही है। वरना एक बार आप डिस्कनेक्ट करके फिर ज्वाइन करके देख लीजिए। देखिए अभी मैंने ये पाउडर अप्लाई किया है। अब पाउडर हमें कैसे अप्लाई करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि देखिए पाउडर अप्लाई करने के लिए हमें अच्छे से हमारे पाउडर को ना तो हमें ऐसे खूब घसना है या रगड़ना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें इसको डैब डैब करके ही लगाना है। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से हमने ऐसे मैच किया, अच्छे से पाउडर को पहले अच्छे से ऐसे मैच कर लेना है। फिर उसके बाद हमें ऐसे डैब डैब करके सारा मेकअप को सेट करना है। ठीक है, जो भी हमने मेकअप किया है वो हमारा मेकअप सेट होना चाहिए। ये मेकअप को सेटिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये वाला पाउडर नहीं है, कॉम्पैक्ट पाउडर आप यूज कर लीजिए। ये हमें डैब डैब करके अच्छे से
ये मैंने ये वाला पाउडर लगाया है। अगर आप चाहो तो वो वाला पाउडर भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर सबके पास ये वाला रहता ही है, सभी लोग ये भी यूज कर सकते हैं। इसको भी सेम वे में ही लगाना है, वैसे के वैसे ही। देखिए आप अगर इसको आप लगाते हो तो इसको भी ऐसे ऐसे करके ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। मैं इसलिए लगा के बता रही हूँ आप लोगों को कि इसको भी बस अच्छे से ऐसे ऐसे करके मैच करना है, डैब डैब करके ही इसको भी, और यही डायरेक्शन में इसको भी लगाना है, ठीक है, जैसे मैंने अभी लगाया। अब लास्ट आता है हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग वाला एरिया हमें बहुत जरूरी है हाईलाइट करना, क्योंकि अभी देखिए मैंने अभी इसी से यही पैलेट से मैंने अभी ब्लशर किया था, यही पैलेट से मैं हाईलाइट करके दूंगी। अभी अभी मैंने जैसे ये वाला शेड यूज किया था और ये भी मिक्स किया था। अभी मैं सिर्फ ऑरेंज शेड यूज करूंगी, जो कि हमें हाईलाइटिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, ऑरेंज शेड, ठीक है। अभी मैंने ये ऑरेंज शेड लिया है। अभी मैंने चिक का नीचे का भाग अभी मैंने ब्लशर के लिए किया था, अभी मैं हाइलाइटर के लिए ऊपर का भाग ले रही हूँ, आईज के पास का जो होता है ये। इससे हमारे चिक बहुत अच्छे हाईलाइट हो जाते हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं उठे हुए। फिर देन हमें नोज पे करना है। अंदर अभी आप देख पा रहे हो मैंने हाईलाइट करके दिया है इन्हें। अभी ये इसलिए जरूरी है कि इससे हमारी स्किन शाइनी दिखती है, और हमारे चिक ये दोनों साइड से देखिए, अब यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा उठा हुआ दिखाई देता है, ये वाला पार्ट भी हमारा उठा हुआ दिखता है, नोज भी हमारी एकदम मतलब सामने से भी बहुत अच्छी खड़ी नोज दिखती है। तो ये बहुत जरूरी पार्ट है, क्योंकि हमें ये करना ही है। बट मैंने इसी पैलेट से सारा काम किया है, ये 2 शेड से ही मैंने सारा मेकअप किया है। तो अभी मैं मेरा कहने का यही मतलब है कि हमारे पास इतनी कम चीजें होने के बाद भी हमने मेकअप प्रॉपर किया है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये 2 शेड भी कितने काम के हैं, जो कि इतना अच्छा मेकअप दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि ये ट्रेवलिंग के लिए बहुत अच्छा शेड है। आप ट्रेवलिंग के लिए ये छोटे छोटे पैलेट आप कैरी कर सकते हो, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये पैलेट। और इसके बाद देन मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। अभी लिपस्टिक आप देखिए, ये हमारा पूरा पैलेट है, ठीक है। ये लिपस्टिक का शेड है, हमारे पूरे 6 शेड है, इसमें से मैं इनको रेड शेड लूंगी। अभी आप लोग देख रहे हो मैंने इनके लिप्स पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया है, जैसे कोई मॉइस्चराइजर लगाता है, कोई लिप बाम वगैरह यूज करता है, बट मैंने कुछ भी नहीं यूज किया। अभी हमारी ये लिपस्टिक है। आप या तो ब्रश से भी लगा सकते हो। लिपस्टिक इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब मुझे बहुत अच्छे शेड लगते हैं लिपस्टिक के। आकर मुझे लिपस्टिक के बहुत अच्छे शेड लगते हैं, क्योंकि लिपस्टिक इतने अच्छे से स्प्रेड हो रही है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को भी। देखिए मैंने ना तो कोई दूसरी चीजों का यूज किया है, ना ब्रश ना कोई नहीं, लिपस्टिक से ही इन्हें इतना प्रॉपर तरीके से लिपस्टिक लगा दी है।
और लिपस्टिक के सारे शेड्स बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, अगर आपकी लिपस्टिक थोड़ी सी भी बाहर निकल गई है तो आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारी लिपस्टिक ऐसी है जो कि हम उन्हें मतलब बाहर निकलने के बाद भी हम लोग उन्हें कवर नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत सारी लिपस्टिक्स ऐसी होती है जो जल्दी से निकलती नहीं है। बट ये लिपस्टिक को आप देखिएगा, मैंने इसको यहाँ से देखिए कवर कर दिया है। अभी आप देख पा रहे होंगे तो पूरा मेकअप मैंने कवर कर दिया है। तो ओवर टू यू सिल्की मैम। सिल्की मैम बताएंगी आपको। लिपस्टिक्स वगैरह बहुत अच्छी है हमारी और बहुत अच्छे से इससे हमारे लिप्स वगैरह भी खराब नहीं होते, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ओवर टू यू सिल्की मैम। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सविता मालवीय मैम के इतने शानदार डेमो के लिए, है ना। इतनी ब्यूटीफुली उन्होंने, इतनी इजीली सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने कोई बहुत टिपिकल मेकअप नहीं बताया, बहुत सिंपल टिप्स हैं जिसको आप आराम से घर में कर सकते हो। और बहुत अच्छा मेकअप किया है मैम आपने। और साथ साथ देखो, मेकअप करने के अलावा, मेकअप करने के साथ कंटिन्यू बोलते रहना इज अ टफ जॉब, है ना। हमें ऐसा लगता है कि मेकअप तो कर रहे हैं, बट कंटिन्यूअसली किसी को एक्सप्लेन करना वो डिफिकल्ट जॉब होता है। दो चीजों में कॉन्सेंट्रेट करना। तो एक बार मैं चाहूंगी ना, उनके दोनों टैलेंट के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, है ना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो हम चलते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट की तरफ। जो भी मैम ने बताया कि लिपस्टिक्स की क्या स्पेशलिटी है। तो लिपस्टिक्स जो है, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर वन सिंगल स्ट्रोक में लिपस्टिक आराम से अप्लाई हो रही थी। तो लिपस्टिक्स 6 शेड्स में आती हैं, अलग अलग मैट में भी हैं और क्रीमी में भी हैं। दोनों ही टेक्सचर्स में लिपस्टिक्स अवेलेबल होती हैं। और जैसे आपने देखा कि ट्रैवल पैक है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे लिपस्टिक, इसकी स्पेशलिटी है ये ट्रैवल पैक है। आप घर में आराम से लगाओ, ट्रैवलिंग के लिए लेके जाओ। अदरवाइज क्या होता है, जब भी हम ट्रैवल करते हैं और ट्रैवलिंग पैक नहीं होता है, तो हम सोचते हैं कि अरे यार कहीं पार्टी में जाना है तो कितनी लिपस्टिक रखोगे, क्योंकि स्पेस ज्यादा ले रहा है आपके पर्स में, है ना। तो आप एक या दो शेड्स रख लेते हो कि चलो मैं यही लगा लूंगी, ये वाला रिपीट कर लूंगी। तो यहाँ पे क्योंकि ट्रैवलिंग पैक है, केस है, तो आराम से आप उसको लेकर ट्रैवल कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं स्पेशलिटी की, तो अगर देखा जाए तो पता है, आजकल लोग बोलते हैं ना, हम लेडीज सबसे ज्यादा केमिकल खाती हैं। क्यों केमिकल खाती हैं? क्योंकि वो रोज लिपस्टिक लगाती है, और लिपस्टिक में सबसे ज्यादा केमिकल का यूज होता है। जो भी आप अपने लिप्स पे लगा रहे हो वो डेफिनेटली आपके पेट के अंदर कंटिन्यूस जा रहा है ना। एग्री करते हैं, नहीं करते हो? भाई जब लिप्स पे लगाया है, पूरे दिन में दिन भर की लिपस्टिक कहाँ जाती है? हमारे पेट के अंदर जाती है। कई लोगों के लिए तो ये बड़ा सेंसिटिव सा इशू हो जाता है कि आप ये सोचो, आप एक रेस्टोरेंट में जाओगे और आप कुछ वेज ऑर्डर करो और वो आपको नॉन वेज लाके दो। कितने लोग ऐसे हैं जो खा लेंगे कि कोई बात नहीं, वेजिटेरियन में हूँ, बट आज तुमने नॉन वेजिटेरियन मुझे सर्व किया है, और तुमने अब जब सर्व कर ही दिया है तो मैं खा लूंगी इसको। कितने लोग हैं जो बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे और उसको खा लेंगे? एनीवन? नहीं खाएंगे ना। या अगर आप नॉनवेज खाते भी हो और उसने आपको तब नॉनवेज दे दिया और आपकी इच्छा नहीं है, तब भी आप पसंद नहीं करोगे। नॉन वेजिटेरियन में भी बहुत सारी चीजें होती है ना। आप चिकन खाते हो और आपको कोई फिश दे दे, तो आप ऐसा नहीं कि आप फिश खा लोगे। सेम वे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो लिपस्टिक्स होती हैं नॉर्मली, आप जो भी XYZ ब्रांड की लिपस्टिक्स लेते हो उनमें एनिमल फैट होता है। एनिमल फैट इसीलिए होता है जिससे वो खराब ना हो और साथ साथ वो लगती आराम से है। तो उसके लिए एनिमल फैट डाला जाता है। तो हम जितने भी लोग यहाँ पर ये क्लेम करते हैं ना हम वेजिटेरियन है, हम वेजिटेरियन है ही नहीं अगर आप कोई और XYZ ब्रांड की लिपस्टिक लगा रहे हो, क्योंकि आप एनिमल फैट तो रोज खा रहे हो। तो सबसे पहले ये एनिमल फैट फ्री है, एसेंशियल ऑयल से बनी है, वन स्ट्रोक में लगती है और आराम से वन स्ट्रोक में लगती भी है और इजीली रिमूव नहीं होती। और आपके क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स हैं, तो इनफैक्ट आपके लिप्स को खराब करने की जगह आपके लिप्स को हमेशा सॉफ्ट रखती हैं। बहुत लिपस्टिक लगाने के बाद जनरली लेडीज के लिप्स काले हो जाते हैं, है ना। तो वो आपके लिप्स को काला होने से बचाती है। काले होने का कारण क्या होता है? देखो सिंपल सी चीज है
क्यों लिपस्टिक से बोलते हैं कि लिप्स काले हो जाते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा सिगरेट पीने वालों के लिप्स भी काले हो जाते हैं, है ना? क्यों होता है? क्योंकि सिगरेट में क्या है? सिगरेट में कार्बन है जो डायरेक्ट आपके लिप्स पे लग रहा है, तो वो आपके अंदर जा रहा है। तो लिप्स का एरिया है, जब सिगरेट मुंह में लगाई जाती है तो कार्बन सीधे सीधे आपके लिप्स जो है वो जो है वो कार्बन के टच में आते हैं। सेम वे में जब लिपस्टिक होती है उसमें बहुत सारे मेटल्स हैं। जब आप रोज मेटल लगा रहे हो तो उस मेटल मेटल का वो साइड इफेक्ट है जो आपके लिप्स को ब्लैक करता है। तो आप यहाँ पर एसेंशियल ऑयल्स डले हुए हैं और इसका जो प्राइस है दैट इज वेरी 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 रीजनेबल, है ना? तो यहाँ पे हर एक पर्सन ना इजीली इतनी मतलब इतनी अफोर्डेबल प्राइस पे ये ट्रैवल पैक मिलता है और आपको इतने सारे शेड्स मिल जाते हैं जो इतने सारे बेनिफिट्स के साथ आते हैं ना। तो ये लिपस्टिक का एक ये बेनिफिट है। उसके अलावा जो मैंने एक प्रोडक्ट को यहाँ पे मिस किया था, काजल, है ना? काजल की अपनी एक बड़ी स्पेशलिटी है कि लोग काजल लेते हैं तो नॉर्मली लेडीज क्या देखती हैं? लॉन्ग लास्टिंग कौन सा है, राइट? यही देखती है ना, कितना लॉन्ग लास्टिंग है, कितना डार्क है। एग्रीड और नॉट? कि काजल लेते वक्त लोगों के दिमाग में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं कि एक डार्क हो, फैले नहीं और लॉन्ग लास्टिंग हो। ये 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन हम उसको लगाते वक्त ये भूल जाते हैं कि हमारी आईज कितनी सेंसिटिव है। और नॉर्मली काजल लोग जो है ना वो बहुत अगर लगाते हैं तो वो घर में भी लगाते हैं, बाहर भी लगाते हैं। आप अपनी आईज जिनसे आप पूरा दिन देख रहे हो, जिसकी वजह से आप इस वर्ल्ड को एंजॉय कर रहे हो, 2 मिनट के लिए सोच कर देखो, अगर हमारी आंखों में रोशनी ना हो तो क्या हम कोई भी चीज एंजॉय कर पाएंगे? ना हम बच्चों के साथ, फैमिली के साथ घूमना फिरना, पैसा, हेल्थ, कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते हम। आईज हमारा एक ऐसा हिस्सा है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो काजल है वो ऑप्थामेटोलॉजिकली टेस्टेड है। मतलब को उसको उस काजल को इस दृष्टि से रिसर्च किया हुआ है कि वो हर तरीके से आपकी आईज के लिए वो सेफ है और वो अप्रूव्ड भी है ना? हर चीज अप्रूव नहीं होती, बट यहाँ पर उसको टेस्ट भी किया गया है ऑप्थेमोलॉजिकली और उसको साथ साथ उसको अप्रूवल भी मिली हुई है। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। और उसके साथ साथ ये स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, सिंगल स्ट्रोक में लगता है, तो ये सारे बेनिफिट्स एडिशनली मिलते हैं। मतलब लुक्स के साथ साथ आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। एंड एट लास्ट जो लूज पाउडर मैम ने यहाँ पे यूज किया है, लूज पाउडर बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, बट अगेन जो मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट में बताया था, जो हमारा आई शेडो वाला था, जो इंग्रेडिएंट मैंने पर्ल वाला उसमें बताया था, सेम इंग्रेडिएंट इसके लूज पाउडर में भी है जो आर्टिस्ट्री वाला है। उससे क्या है कि आप जब भी लगाओगे, आप कोई भी पाउडर लगाते हो मुंह पर, तो आपका चेहरा कैसा दिखता है? आपका चेहरा हमेशा थोड़ा पाउडरी पाउडरी लगता है ना, लगता है कि जैसे पाउडर लगाया। आप पार्टीज में कहीं जाते हो, आप टेल्कम पाउडर नहीं लगाते क्योंकि वो टेल्कम पाउडर पाउडरी लगता है। कुछ लोग वो भी लगा लेते हैं, बट इसको लगाने से क्या है, एक रेडियंस ग्लो लगता है आपकी स्किन पर। एक पर्ल जैसा, पर्ल कैसा होता है? व्हाइट नहीं होता, पर्ल के साथ व्हाइट के साथ एक चमकीलापन होता है ना, वो थोड़ा ग्लॉसी होता है, तभी आपको अच्छा लगता है ना पर्ल। तो सेम वे में इसमें पर्ल वाला इफेक्ट होता है कि आपको एक अच्छा इफेक्ट तो देगा ही, साथ में आपके स्किन को एक ग्लॉसी इफेक्ट देगा। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लूज पाउडर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। अब जिसका भी कोई भी क्वेरी है आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेरी? ओवर टू यू प्राची मैम। यस सिल्की मैम, आज का सेशन वैसे इतनी सिंपल लैंग्वेज में और इतने सिंपल वे में था ना कि मुझे लगता नहीं कि कहीं किसी की कोई क्वेरी होगी। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी को कोई जानकारी चाहिए तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको जिसने इनवाइट किया आप उनसे भी पूछ सकते हैं उन सारी चीजों के बारे में। और मैं सविता मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा जो फाइनल मेकअप के बाद जो आपके साथ है उनका कैसा लुक आ रहा है हम देखना चाहेंगे। और सविता मैम और जयश्री मैम, आप दोनों का थैंक यू। आप दोनों ने बहुत अच्छे से कैमरा और मेकअप दोनों अच्छे से किया है। और सिल्की मैम, आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने प्रोडक्ट की बहुत अच्छे से, जो कि हमें जरूरी जानकारी चाहिए यूज करने के पहले, आपने बहुत सिंपल वे में हम लोग को बताई है।
थैंक यू। हम लोग के साथ एक्चुअली जयश्री प्राची मैम, मैम। हाँ हाँ जयश्री मैम की यस, आवाज जयश्री मैम के स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे बहुत पास से दिख रहा है। सविता मैम की स्क्रीन से थोड़ा दूर है, तो आप लोग जयश्री मैम की ये स्क्रीन पर एक कभी डबल टैप करिए, आप मिनट, देखिए। ये देखिए जयश्री मैम की स्क्रीन स्क्रीन पे देखिएगा आप, मैंने इन्हें मराठी लुक दिया है जो महाराष्ट्रियन लुक होता है, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था कि महाराष्ट्रियन लुक मतलब मैं दूं करके, बट मैंने इन्हें महाराष्ट्रियन ही लुक दिया है। तो आप देख सकते हैं, आप देख आप सकते देख हैं सकते कि हैं इनकी कि स्किन इनका स्किन इनका मेकअप मेकअप बिल्कुल मैंने बिल्कुल मैंने सिंपल वे में सिंपल वे में मेकअप किया मेकअप है। किया है। मैम जयश्री मैम का भी माइक शायद ऑन है और आपका भी ऑन है। आप एक मिनट हो रहा है, मैंने म्यूट कर दिया। अभी आवाज आ रही प्राची जी, क्लियर है? यस, अब क्लियर है। ओके। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने मतलब इनका सिंपली मेकअप किया है, मतलब जैसे ब्राइडल के हिसाब से भी हम लोग, जैसे ब्राइडल को भी हम लोग इसी टाइप से तैयार करते हैं। और अभी देख पा रहे हो आप कि मैंने इनको महाराष्ट्रियन लुक दिया है पूरा, और ये पूरा महाराष्ट्रियन लुक है, आप देखिए और अभी आपको लगेगा। और हम इनसे पूछेंगे कि इनको कैसे लग रहा है। मेरा नाम नाज़ा मराठी बोल सकते हैं? नहीं, हिंदी बोलो। मेरा नाम योगिता काजोरे है। मैडम ने जो मेकअप किया है बहुत अच्छा है, और ऐसे खींची खींची तो चलने लगती है, अच्छी लगती है। और हर बार मेकअप करती तो ऐसा लगता था कि लेपन जैसा लगा रहा है, लेकिन इससे लग नहीं रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा मेकअप किया मैडम। सविता मैम, आपके हर सेशन को देख के मुझे ऐसा लगता है नागपुर आ जाओ, या जब भी कभी कोई शादी रहेगी नागपुर में तो आप ही से मेकअप करवाऊंगी। आप मेरी बिल्कुल बुकिंग श्योर अभी से मैडम। कर लीजिए। शी इज सच अ बिग एक्सपर्ट कि उन्होंने इतनी जल्दी, मैं देख रही थी अभी तो वैसे ही बैठे हुए थे, हेयर स्टाइलिंग भी एकदम प्रॉपर कर दी उतनी देर में। हम लोग अपना पूरा डिस्कशन भी नहीं ओवर कर पाए, हार्डली 5 मिनट्स में उनका हेयर डू भी रेडी है। मैम उन्होंने शायद साड़ी भी अभी पूरी ठीक से ड्रैप की हुई है। साड़ी का हेयर स्टाइल, नाक में उन्होंने मुखड़ा, जी मैम ज्वेलरी, जी। सारा काम उन्होंने फास्ट कंप्लीट कर लिया। तो सभी जोरदार क्लैपिंग करेंगे आज की हमारी पूरी टीम के लिए, जयश्री मैम, सिल्की मैम और सविता मैम के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं या इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो जिसने भी आपको इनवाइट करा है आप उनसे कांटेक्ट करिएगा। और 1 मई को एक हमारा बहुत अच्छा लास्ट सेशन होने वाला है, जिसमें जो हमारी मतलब गुरु माँ है ना, हम सब तो हमारी अभी टीम है, लेकिन जिनके मार्गदर्शन में, जिनके गाइडेंस में, जिनसे जो हमें इंस्पायर कर रही है, वो हमारी मैम के साथ है हमारा सेशन, जो कि बहुत अच्छा होने वाला है। वो सर्टिफाइड ट्रेनर है, एक्सपर्ट है। तो आप सभी आइएगा अमिता मैम के साथ। अमिता टिटोरिया मैम है, वो रहेगी, और वो हमारे सारे हेल्थ से रिलेटेड इशू या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो हम उससे में भी हमारे सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, और आप लोग को एक बहुत ही अलग लेवल का नॉलेज मिलने वाला है उसमें। तो आप सब रेडी रहिएगा 1 मई को, सभी काम कंप्लीट करके प्रॉपर बैठिएगा कैमरा ऑन करके, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हमारी टीचर हमारे सामने आए तो हम बिल्कुल मतलब क्या है, उन्हीं के ऊपर हमारा पूरा अटेंशन रहे, वो जितना ज्ञान हमें दे रही है हमें वो सारी चीजें मिलती रहे। तो मैं चाहूंगी आज के सेशन को फिर हम जोरदार क्लैपिंग के साथ एंड करेंगे। और मुझे लगता है आप सभी ने बहुत अच्छे से मेकअप की सारी ट्रिक समझी होगी, और मैम ने बहुत, मतलब मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, मैंने नोट भी करा है कि ब्लशर के साथ हम हाइलाइटर दोनों एक में ही काम चल जाता है, आई शेडो और आईब्रो का भी दोनों में एक में ही काम हो जाएगा। लिपस्टिक का बढ़िया छोटे छोटे पैक है कि कभी कहीं गुम जाए या कोई हमसे ले भी ले तो हमको देने में दुख नहीं होगा कि हाँ छोटी ही है ना, तो हम लोग किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। लाइनर से ही हमने मस्करा का काम कर लिया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि 5 से 6 चीज में हमने सारा मेकअप कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मैं मेरा अगर लूँ तो मुझसे भी नहीं होता है कि मैं मतलब इतने सारे प्रोडक्ट यूज कर सकती हूँ। मैं सिर्फ काजल
काजल क्रीम और 1-2 चीज़ कभी यूज़ करती हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ये 5-6 चीज़ें अपने पास लेके एक बिल्कुल कंप्लीट मेकअप के साथ कहीं भी जा सकती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा कभी, बहुत अच्छी चीज़ें हैं और सबसे अच्छी ख़ास बात है ये ऑर्गेनिक है। कोई भी स्किन टाइप पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसका कहीं से कहीं तक कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर कभी आपको लगता है तो कंपनी को आप ये चीज़ें रिटर्न कर सकते हो, अगर आप हम कंपनी से डायरेक्ट ले रहे हो तो, है ना? कंपनी से आपको डायरेक्ट मिलता है, कंपनी की तरफ से आपको कार्ड भी आपके नाम पर बन जाता है ताकि आपको फ्यूचर में कभी कोई और चीज़ भी लेना रहे, तो उसमें जो ऑफर्स है, बेनिफिट्स है, आप उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग 1 मई को सेशन में। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने अच्छे से इस सेशन को अटेंड किया, बिल्कुल सिंसियर होके। अच्छा, तरीता मैम बोल रही है कि उन्होंने ये प्रोडक्ट्स मँगवाए हैं इसी टीम से। बहुत-बहुत थैंक यू तरीता मैम अपना फेथ दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किरण मैम, गजानन सर से मेरी रिक्वेस्ट है अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप बता दीजिए या कोई अनाउंसमेंट हो, इन्फॉर्मेशन हो तो। नहीं, बस हो गया अभी, है ना? एंड कर देते हैं आज का सेशन। थैंक यू मैम। तो पूरी पैट फैमिली की तरफ से आप सभी का धन्यवाद और पूरी पैट फैमिली को सभी की तरफ से धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे सेशंस रखे हमारी ग्रूमिंग के लिए, हमें नई स्किल्स देने के लिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू टू ऑल द पैट फैमिली मेंबर्स। कुछ हो ही नहीं रहा है। उधर से होना है। जैसे मैम मीटिंग लीव कर सकते हैं क्या? जी 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 मैम कर सकते हो। ओके, बहुत अच्छा किया रितु मैम, थैंक यू।